हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव और उस पर एक क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन फाई हो और हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो किसी डायरेक्शन डी में, तो हम डेल फाई का कंपोनेंट लेते हैं डायरेक्शन डी में, जो कि होता है डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ डी। सो डिफिनेशन ये है, द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ डी, जो कि ये, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन ऑफ डी। यानी कि अगर कोई फाई है, अगर हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो डी में, तो हम लोग पहले डेल फाई निकालते हैं और उसको डॉट लेते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ डी से। अब हम तो देखेंगे कि ये जो डेल फाई का कंपोनेंट डायरेक्शन डी में है वो इसके बराबर कैसे आता है। तो सपोज करते हैं कि डेल फाई और ये रहा डी, इसके बीच का एंगल थीटा है। अगर हमें डेल फाई का कंपोनेंट निकालना हो इस डायरेक्शन में, यानी कि इसको बोल देते हैं हम लोग के, तो हम लोग के को लिख सकेंगे डेल फाई मोड कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो, इस लेंथ का कॉस थीटा ही हमारा कंपोनेंट होगा डी वेक्टर पे। इसको हमने के बोल दिया है, हमें के निकाल लिया। अब डेल फाई डॉट डी करते हैं, ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई डॉट मॉड डेल फाई मॉड डी कॉस थीटा। ये तो डॉट का बेसिक फॉर्मूला है। थीटा होगा डेल फाई डॉट डी डिवाइड बाई मॉड डेल फाई मॉड डी। अगर हम इस कॉस थीटा को इस के में पुट करें तो हमारे पास के मिलेगा मॉड डेल फाई डॉट डी मॉड डेल फाई मॉड डी। मॉड डेल फाई कैंसल, हमारे पास बचता है डेल फाई डॉट डी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड डी। और ये जो मैं ये लिखा है यूनिट वेक्टर इन डी, यानी कि के की वैल्यू आई डेल फाई यूनिट वेक्टर ऑफ डी। अब देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व टी इक्वल टू 0। यानी कि इस कर्व पे टी इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट होगी उसके डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कर्व की टेंजेंट टी इक्वल टू 0 पे क्या होगी। अगर ये दिया है x इक्वल टू ई पावर टी, यानी कि एक्स वाई जेड दिया है, अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें, मान लेते हैं आर वेक्टर, तो इसको हम लिख सकेंगे एक्स आई यानी कि ई पावर टी आई प्लस साइन 2t प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस कॉस टी के। आर होता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अगर हमारे पास कर्व हो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, अगर हमें इसका टेंजेंट निकालना हो तो हम सीधे इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि जो ये जहाँ यहाँ पे अगर टी होगा तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर यू होगा तो यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो टी होता है ये टाइम होता है। सो डी आर बाई डी टी होगा, अगर ई पावर टी का डिफ्रेंशिएशन करें तो होगा ई पावर टी साइन 2t का डिफ्रेंशिएशन साइन 2t का कॉस टी, और बाहर आएगा 2। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, और माइनस माइनस प्लस साइन टी। ये हमारे पास मिल गया टेंजेंट वेक्टर। और हमें टेंजेंट निकालना है r इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे, यानी कि ई पावर 0 1 आई कॉस 0 होता है 1, यानी कि यहाँ बचेगा 2j। अगर टी की जगह 0 पुट करेंगे साइन 0 यानी कि 0, यानी कि 0 के। जब हमें जिस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, वो डायरेक्शन मिल गया i प्लस 2j। अब डेल फाई निकालेंगे। सो डेल फाई होगा
डेल फाई, फाई यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डेल फाई निकालने के लिए मैंने एक ग्रेडियंट का सवाल किया था, उसको एक बार जाके जरूर देखें और आई बटन से वो वीडियो आपको मिल जाएगा। डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड के। अगर हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि वाई और जेड कांस्टेंट होगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिमिलरली एक्स इंटू 2y जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2z, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे j और यहाँ पे k। अब हमें डेल फाई निकालना था इस पॉइंट पे, यानी कि 1 1 -1। हम लोग इसको बोलेंगे x, इसको y और इसको z। अगर इसको पुट करने पे आंसर आएगा हमारा 2i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि k इक्वल टू डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ d, और यहाँ पे जो d है वो है ये, यानी कि ये। सो डेल फाई तो हमारे पास 2i प्लस 2j माइनस 2k कैप है, और यूनिट वेक्टर ऑफ d यानी कि d वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ d, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हो गई 1/√5, इन दोनों का डॉट, और इन दोनों को डॉट लेने पर आएगा 2 प्लस 4 यानी 6/√5। ये रहा अपना आंसर। थैंक यू।